नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं भारत के चौथे वेद अथर्व वेद की दुनिया में। इसे अक्सर सबसे रहस्यमयी वेद भी कहा जाता है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, इसमें आखिर किस तरह का ज्ञान छिपा है और इसका असली दर्शन क्या है। तो सवाल ये है कि चौथा और अंतिम वेद कौन सा है? खैर, जवाब है अथर्ववेद। पर रुकिए, ये सिर्फ गिनती में आखिरी नहीं है। असल में ये ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो बाकी तीनों वेदों से, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से काफी अलग और बहुत ही अनोखा है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके नाम को समझना जरूरी होता है ना? अथर्ववेद का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। देखिए, गोपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि अथर्व का मतलब है स्थिरता, एक ऐसा मन जो शांत हो, मेडिटेटिव हो। और थर्व का मतलब है हिंसा या उथल-पुथल। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? अथर्ववेद, यानी वो ज्ञान जो हमें जिंदगी की मुश्किलों और उथल-पुथल के बीच स्थिर रहना सिखाता है। अब इस विशाल ज्ञान को एक पेड़ की तरह सोचिए। जैसे एक बड़े पेड़ की कई डालियां होती हैं, वैसे ही अथर्ववेद की भी कई शाखाएं थीं। इन शाखाओं को शाखा ही कहा जाता था। और ये थी क्या? ये असल में अलग अलग स्कूल या परंपराएं थीं, जहां इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी समझा, पढ़ाया और सहेज कर रखा जाता था। और ये कोई एक दो शाखाएं नहीं थीं। ये जानना कितना दिलचस्प है कि महान ऋषि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अथर्ववेद की 9, जी हां, 9 अलग-अलग शाखाओं का जिक्र किया है। जरा सोचिए, उस दौर में इसका ज्ञान कितना ज्यादा फैला हुआ होगा, कितनी विविधता रही होगी। हर शाखा की अपनी अलग सोच, अपनी अलग परंपरा। लेकिन देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। इन 9 प्राचीन शाखाओं में से ज्यादातर कहीं खो गईं, इतिहास में गुम हो गईं। आज हमारे पास मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही शाखाएं बची हैं जिनके ग्रंथ मौजूद हैं, और वो हैं पेपलाद और शौनक। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में, यानी पेपलाद और शौनक शाखा में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल है। देखिए, पेपलाद शाखा का नाम ऋषि पिप्लाद के नाम पर रखा गया है और इसकी एक बहुत पुरानी पांडुलिपि कश्मीर में मिली थी। लेकिन आज के समय में जिस अथर्ववेद को सबसे ज्यादा पढ़ा और जाना जाता है, वो है शौनक्य शाखा। हाँ, दोनों में 20 कांड यानी 20 किताबें हैं, लेकिन जो शौनक्य शाखा है उसमें 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्रों का एक बहुत ही व्यवस्थित कलेक्शन मिलता है। तो हमने शाखाओं की बात कर ली, अब जरा इस वेद के अंदर झांक कर देखते हैं। मतलब इसकी बनावट कैसी है, इसे कांड और मंत्रों में कैसे बांटा गया है। चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, शौन की शाखा में कुल 20 कांड हैं। आप इन्हें बस आज की किताबों के चैप्टर्स या बुक्स की तरह समझ सकते हैं। हर कांड का अपना एक अलग विषय या थीम है। और इन 20 कांडों के अंदर जानते हैं कितने मंत्र हैं? कुल 5987 मंत्र। ये संख्या अपने आप में ही बता देती है कि इस वेद के अंदर ज्ञान का कितना बड़ा, कितना विशाल सागर छिपा हुआ है। तो ठीक है, हमने कांड और मंत्रों की संख्या तो जान ली, पर इनमें है क्या? किस बारे में है ये मंत्र? तो चलिए अब अथर्ववेद के कुछ सबसे जरूरी सूक्तों और इसकी इकलौती कमेंट्री, जिसे भाष्य ग्रंथ कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अथर्ववेद की सबसे कमाल की बात है इसके विषयों की रेंज। देखिए, इसमें एक तरफ पृथ्वी सूक्त है जो हमें अपनी धरती के प्रति सम्मान करना सिखाता है, तो दूसरी तरफ काल सूक्त है जो हमें समय यानी टाइम के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विवाह, ब्रह्मचर्य जैसे सामाजिक विषयों पर भी इसमें बहुत गहरे विचार मिलते हैं। अच्छा, वेदों के जो मंत्र होते हैं वो कभी-कभी बहुत गूढ़ होते हैं। उन्हें और उनके साथ जुड़े रीति रिवाजों को समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आप इन्हें एक तरह से गाइड बुक या कमेंट्री समझ सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, अथर्ववेद के लिए ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मौजूद है और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। यही वो चाबी है जिससे हम अथर्ववेद के दर्शन और कर्मकांड के दरवाजे खोल सकते हैं। और इस गोपथ ब्राह्मण को भी समझने में आसानी हो, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूर्व भाग यानी पहले का हिस्सा, और दूसरा है उत्तर भाग यानी बाद का हिस्सा। तो हमने मंत्र देखे, सूक्त देखे, ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिया। अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे ऊंचे, सबसे दार्शनिक पड़ाव पर चलते हैं, और वो हैं इसके उपनिषद। उपनिषद वो ग्रंथ होते हैं जिनमें वेदों के ज्ञान का असली सार, असली निचोड़ मिलता है। और अथर्ववेद से
3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद जुड़े हुए हैं। नाम है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। इन्हें सिर्फ नाम मत समझिए, ये भारतीय दर्शन की नींव के 3 सबसे मजबूत स्तंभों में से हैं। इनमें से प्रश्नोपनिषद तो बहुत ही दिलचस्प है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रश्न, ये पूरा उपनिषद सवालों और जवाबों के रूप में है। कहानी कुछ ऐसी है कि 6 शिष्य ऋषि पिप्पलाद के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, इन सब के बारे में बड़े गहरे सवाल पूछते हैं। बस उन्हीं गुरु और शिष्यों के बीच का जो संवाद है, वही है प्रश्नोपनिषद। तो हमने अथर्ववेद की एक छोटी सी यात्रा की। हमने देखा कि इसमें पृथ्वी, समय, अस्तित्व, इन सब पर कितना गहरा ज्ञान है। अब अंत में एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। क्या हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों में छिपा ज्ञान आज की हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए भी कोई मायने रखता है? क्या ये आज भी प्रासंगिक है? सोचिएगा जरूर।